हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, 7 दिसंबर 2016 को पीआईए का एक जहाज चित्राल से इस्लामाबाद जा रहा था। इस जहाज को 3:30 बजे चित्राल से उड़ना था और 4:40 पर इस्लामाबाद लैंड करना था, यानी 1 घंटे 10 मिनट का सफर। इस जहाज में टोटल 47 लोग सवार थे, 42 मुसाफिर और 5 लोग जहाज के अमले से। इन मुसाफिरों में जुनेद जमशेद भी मौजूद थे। इनके अलावा चित्राल के डिप्टी कमिश्नर भी जहाज में सवार थे। दोस्तों, ये जो जहाज था ये एक दफा 2009 में लाहौर में लैंड करते हुए डैमेज हुआ था। 2014 में भी इसका इंजन फेलियर हुआ था, लेकिन बाद में इसके इंजन को रिप्लेस कर दिया गया था। जहाज के कैप्टन 43 साल के साले जंजुआ थे। जहाज के को पायलट अली अकरम थे। इस जहाज में एक ट्रेनी पायलट भी मौजूद था, 26 साल का अहमद मंसूर। इनके अलावा जहाज में 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स भी थीं, सदफ फारूक और आसमा आदिल। दोस्तों, ये जहाज चित्राल से 3:38 पर फ्लाई कर गया। उस वक्त मौसम भी ठीक था, लेकिन जहाज में बैठे 47 लोग कहां जानते थे कि ये इनकी जिंदगी का आखिरी सफर है। ये जहाज 13,375 फीट की बुलंदी पर पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा था जब जहाज के कैप्टन सौले जंजुआ ने जहाज में एक अनाउंसमेंट की, लेकिन उसी वक्त जहाज के ट्रेनी पायलट अहमद मंसूर ने कैप्टन को बीच में रोक दिया। इसने कैप्टन को बताया कि जहाज में एक मैकेनिकल फॉल्ट हो गया है। ये फॉल्ट जहाज के प्रोपेलर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल में था। प्रोपेलर ऐसे जहाजों में घूमते हुए विंग की तरह होता है। ये जहाज को आगे की तरफ लिफ्ट करता है। बहरहाल इस जहाज के कैप्टन ने जहाज में बैठे एक फ्लाइट इंजीनियर को कॉकपिट में बुलवा लिया। इन लोगों ने डिसाइड किया कि इस प्रोपेलर कंट्रोल को रीसेट कर दिया जाएगा, लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ। ये फॉल्ट एक दफा फिर से पैदा हो गया। जहाज के कैप्टन ने जहाज में मौजूद चेकलिस्ट को भी पढ़ा कि ये मसला है क्या। दोस्तों, इस प्रोपेलर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल को 3 दफा रीसेट किया गया, लेकिन कुछ ही देर में इस जहाज के इंजन से एक अजीब सी आवाज आना शुरू हो गई। पायलट्स ने नोटिस किया कि इस जहाज के लेफ्ट इंजन की पावर तेजी से कभी ज्यादा होती है और कभी कम। दोस्तों, कुछ ही देर में इस जहाज का लेफ्ट इंजन फेल हो चुका था। अजीब बात यह थी कि ये जहाज लेफ्ट साइड की तरफ झुक रहा था। पायलट्स पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह जहाज को स्टेबल किया जाए, लेकिन ये जहाज लेफ्ट साइड की तरफ मूव किए जा रहा था। पायलट्स को समझ में नहीं आ रहा था कि इस जहाज को हो क्या गया है। और दोस्तों, इसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने इन पायलट्स को हिला कर रख दिया। ये जहाज जो लेफ्ट साइड की तरफ झुक रहा था और पायलट्स इसको राइट साइड की तरफ पूरी फोर्स से मोड़ रहे थे, अचानक ये जहाज ठीक हो गया, यानी इसने लेफ्ट साइड की तरफ झुकना बंद कर दिया। लेकिन इससे हुआ ये कि जहाज अचानक तेजी से राइट साइड की तरफ झुक गया, क्योंकि पायलट्स इसको ऑलरेडी राइट साइड की तरफ खींच रहे थे। दोस्तों, इससे ये जहाज राइट साइड पर तेजी से पूरी तरह उलट गया और नीचे गिरना शुरू हो गया। अगले 24 सेकंड्स तक ये जहाज नीचे गिरता रहा, लेकिन पायलट्स ने किसी तरह इसको फिर से कंट्रोल कर लिया। आप सोचें कि जहाज में बैठे लोगों का क्या हाल होगा जब जहाज उल्टा होते हुए नीचे जा रहा होगा। इस वक्त पायलट्स की आवाजें भी लड़खड़ा रही थीं। इनको अंदाजा हो रहा था कि ये जहाज क्रैश होने वाला है। मैं आपको कई दफा बता चुका हूं कि जहाज के एक ब्लैक बॉक्स लगा होता है जो पायलट्स की सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा होता है। जहाज क्रैश भी कर जाए तो ये ब्लैक बॉक्स बच जाता है और इसी से पता लगाया जाता है कि जहाज में उस वक्त क्या हो रहा था। बहरहाल दोस्तों, इसके बाद ये जहाज कंट्रोल से बाहर हो चुका था। ये फिर से लेफ्ट साइड की तरफ झुकना शुरू हो गया। जहाज इस वक्त बहुत कम ऊंचाई पर था। जहाज के पायलट्स जहाज को अभी भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, इसको राइट साइड पर मोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ये पहाड़ों के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। जहाज से वार्निंग्स आ रही थी कि जहाज को ऊपर की तरफ ले जाओ। जहाज के कैप्टन ने पूरी कोशिश की कि जहाज किसी तरह पहाड़ों के ऊपर से निकल जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सका और ये जहाज नोज डाइव करता हुआ पहाड़ों में क्रैश कर गया। ये जहाज हवेलियां के करीब क्रैश हुआ था। वहां आसपास गांव के लोग भागे भागे वहां पहुंचना शुरू हुए कि शायद किसी को बचा लिया जाए, लेकिन अफसोस कि जहाज में मौजूद
कोई भी बच नहीं सका। दोस्तों, इस क्रैश के बाद पीआईए पर बहुत ज्यादा तनकीद होना शुरू हुई। यहाँ तक कहा गया कि ये जहाज इतने खतरनाक रूट पर उड़ने के लिए फिट ही नहीं था। पीआईए कैसे अपने जहाजों में मौजूद फॉल्ट्स पर ध्यान ही नहीं देता, इस पर भी बहुत तनकीद हुई। इसके 6 दिन के बाद पीआईए के चेयरमैन आजम सहगल ने भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन सवाल अब भी वही था कि ये हादसा हुआ कैसे, उस जहाज के साथ आखिर हुआ क्या था। दोस्तों, इस जहाज के ब्लैक बॉक्स को फ्रांस भेज दिया गया ताकि इसके अंदर रिकॉर्डिंग को डिकोड किया जाए। पीआईए की तरफ से कहा गया कि इस जहाज में कोई फॉल्ट नहीं था, लेकिन क्या वाकई में ऐसा ही था? इस हादसे की फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नवंबर 2018 में सामने आई थी और ये रिपोर्ट शॉकिंग थी। दोस्तों, इससे पता चला कि इस जहाज में पहले से कम 3 फॉल्ट्स मौजूद थे, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। जैसा कि जहाज के लेफ्ट इंजन के टरबाइन ब्लेड में एक फ्रैक्चर हुआ था। दोस्तों, इस जहाज के इंजन को बनाने वाली कंपनी प्रैट एंड विटनी ने बताया कि दुनिया भर में जहां जहां ये जहाज थे, इनके इंजन्स के ब्लेड्स में एक मसला था। अगर इनका टरबाइन 10,000 घंटों से ज्यादा चल जाए तो इंजन के ब्लेड्स में फ्रैक्चर हो जाएगा और इन ब्लेड्स को फौरन चेंज करना होगा। इस कंपनी ने ये 2007 में ही बता दिया था। 2015 में इस कंपनी ने दुनिया भर में इन जहाजों के मालिकान को इन जहाजों के ब्लेड्स को चेंज करने का भी कहा था, लेकिन पीआईए ने इनकी बात नहीं मानी। इस जहाज के ब्लेड्स 10,000 घंटों से ज्यादा इस्तेमाल हो चुके थे, लेकिन पीआईए ने फिर भी इन ब्लेड्स को चेंज नहीं किया। इस जहाज की मेंटेनेंस पर ध्यान ही नहीं दिया गया और इसीलिए इसके टरबाइन ब्लेड में फ्रैक्चर हुआ था और जहाज का लेफ्ट इंजन फेल कर गया। यह भी कहा गया कि इस जहाज में लगे बेयरिंग्स बहुत खस्ता हालत में थे। इस जहाज के लेफ्ट इंजन के ओवर स्पीड गवर्नर में भी फ्रैक्चर था। ओवरऑल इस जहाज की मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा मसले थे, जो क्रैश की सबसे बड़ी वजह थी। वो 47 लोग अब लौट कर नहीं आएंगे। इनकी फैमिली सारी जिंदगी इनकी कमी को महसूस करेंगी। जुनैद जमशेद को कौन नहीं जानता। ये डिप्टी कमिश्नर चित्राल उसामा अहमद थे। ये आयशा, जो बहुत जल्द अपने शौहर के पास कनाडा जाने वाली थी। इनका नाम एहतरामुल हक था, कराची यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट। ये नुमान शफीक, जो कि एक इंजीनियर था, और ये चित्राल के एक स्कूल टीचर फरहाद अजीज, जिनकी बेटी ताइबा अजीज भी इस हादसे में वफात पा गईं। दोस्तों, एक पूरी लिस्ट है इन लोगों की जो किसी और की गलती की वजह से आज हम में नहीं है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट ये है कि हम इन हादसों से कुछ सीखें। क्या हमने कुछ सीखा? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।